वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज गांधी जयंती 2023 के अवसर पर विशेष क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस क्लास में हम पीसीएस, यूपी टीपीएससी आयोग, एसएससी में आए सभी महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग को ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के माध्यम से क्लासेस मिलती रहेंगी। आइए आज की शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। पहले हम यहाँ पर महात्मा गांधी से कुछ डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको कवर करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ये आप लोगों को पता भी होगा। महात्मा गांधी का 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा गांधी से विवाह कर दिया गया था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और ये पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट के दीवान थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नाटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी और इन्होंने साउथ अफ्रीका में ही टॉलस्टॉय फर्म की भी स्थापना की। और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप लोग उसको ध्यान से देखिए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला था। एक अखबार महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में निकाला जिसका नाम इंडियन ओपिनियन था और ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम महात्मा गांधी जी ने खोला था। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था और इसको इन्होंने डरबन, साउथ अफ्रीका में स्थापित किया था। सत्य और अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल जो है ये सबसे अंतिम स्थान पर थी, जबकि उपवास को गांधी जी ने सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे और उन्होंने इसे अग्निबाण कहा था। हड़ताल जो था इनका अंतिम उपयोग था, सबसे पहले ये उपवास पर जाते थे। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया था। सेल्फ कंट्रोल को इन्होंने परिवार नियोजन के लिए सर्वोत्तम उपाय बताया। गांधी जी 24 वर्ष की आयु में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। नेक्स्ट है, वह दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी कितने वर्ष रहे, तो ये 21 वर्ष वहाँ पर रहे थे और जनवरी 2015 में भारत ये वापस आ गए थे। भारत आने पर गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद के निकट किया था। नेक्स्ट है, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा के उत्पन्न होने वाला बल है। 1917 में चंपारण, बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ किया था महात्मा गांधी जी ने और ये गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था और ये इनका भारत में पहला सत्याग्रह भी था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रॉकिंस की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट पढ़ी थी और इसमें गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का संदेश था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में इसको बताया भी है। गांधी जी ने सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ ऑल की अवधारणा दी थी। गांधी जी के द्वारा चंपारण आंदोलन अहमदाबाद, खेड़ा दोनों गुजरात में हिस्सा थे। अहमदाबाद और खेड़ा गुजरात में हुए थे, चंपारण बिहार में इन्होंने आंदोलन किया था। नेक्स्ट है, चंपारण और खेड़ा किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद 1918 में आंदोलन औद्योगिक मजदूरों के लिए आंदोलन था। एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। यह भी क्वेश्चन आया एग्जाम में। एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नोआखाली काल में
प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु जब हुई थी तो उस पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी, पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी में बहुत बार रिपीट हुई हैं। आप लोग इनको ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा आप लोगों को कभी भी गांधी जी से कोई भी क्वेश्चन अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं। करमचंद गांधी दीवान थे, ये महात्मा गांधी के पिता हैं, दीवान थे पोरबंदर, राजकोट और वांकानेर के। गांधी जी ने पढ़ाई की थी श्यामल दास कॉलेज भावनगर में, ये क्वेश्चन आ चुका है। दक्षिण अफ्रीका में पत्रिका का प्रकाशन किया था इन्होंने, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स फर्म कहाँ है? फिनिक्स फर्म डरबन में स्थित है, साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के समर्थक थे। महात्मा गांधी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अहिंसा का अर्थ इनका जो था वो था सत्य की प्राप्ति का रास्ता। राम राज्य के युगल सिद्धांत थे गांधी जी के, सत्य और अहिंसा। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व। हिंसा का क्रूरतम रूप है गांधी जी के अनुसार। परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था गांधी जी ने? इन्होंने आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल एक रास्ता बताया था परिवार नियोजन के लिए। गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितने दिन रहे? गांधी जी साउथ अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था साउथ अफ्रीका में? तो इनको पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर इनको ट्रेन से गांधी जी को फेंक दिया गया था साउथ अफ्रीका में। गांधी जी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थित है और इसको सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। और जो सत्याग्रह शब्द है ये गांधी जी ने ही गढ़ा था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1904 में डरबन साउथ अफ्रीका में की थी और इसको 2000 में दोबारा खोला गया था। गांधी जी ने सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य जन कल्याण के लिए सक्रियता है। गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ये कथन महात्मा गांधी से है और ये क्वेश्चन एक बार यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये कथन महात्मा गांधी का है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। क्रम लगाने को एक बार आया था कि कौन सा आंदोलन पहले हुआ है। चंपारण 1917 में हुआ है। अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी-मार्च 1918 में हुई थी। खेड़ा आंदोलन 22 मार्च 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 और 1922 में हुआ था। तो आप लोग इसको ध्यान रखें क्रम इसका। गांधीवादी विचारधारा प्रभावित थी रस्किन से, थ्योरो से, टॉलस्टॉय से। ये इन तीनों से गांधीवादी विचारधारा प्रभावित थी। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और बारदोली आंदोलन हुआ था, उससे भी गांधी जी संबंधित नहीं थे। बारदोली आंदोलन से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये संबंधित थे। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में हुआ था और इसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। वाइकोम सत्याग्रह केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध वाइकोम सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने कहा था। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं, यह कथन महात्मा गांधी का है। पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था गांधी जी ने अहमदाबाद की हड़ताल में। इन्होंने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया था। गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण वाराणसी में दिया था। बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान चंपारण 1917 में गांधी जी ने चलाया था। औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित जो आंदोलन था वो था अहमदाबाद संघर्ष और ये सूती मिल कामगारों के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। गांधी जी कुटीर उद्योग
स्थापित करने के पक्ष में थे। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए करना है। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ला, गांधी जी के आग्रह राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर वर्ष 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। चंपारण जो सत्याग्रह था ये संबंधित था तिनकठिया प्रथा से, जिसका तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। यहाँ पर किसानों को जबरदस्ती 3 भूभाग पर नील की खेती कराई जाती थी और इसी के विरोध में गांधी जी ने यहाँ पर आंदोलन शुरू किया था चंपारण सत्याग्रह में तिनकठिया प्रथा के खिलाफ। भारत में नियोजित विकास का विरोध गांधी जी ने किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग को प्रस्तावित CR दास ने किया था। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को कहा जाता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद 4 फरवरी 1922 को किया था, क्योंकि चौरी चौरा में घटना हो गई थी और इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था 1 वर्ष में स्वराज का नारा, 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। नेक्स्ट है कैसर-ए-हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था गांधी जी ने। यंग इंडिया पत्र असहयोग आंदोलन के समय में गांधी जी ने शुरू किया था और जब चौरी चौरा घटना हुई थी तो गांधी जी बारदोली में थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी मार्च साबरमती आश्रम अहमदाबाद से कुछ साथियों के साथ कूच किया था गांधी जी ने और 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को गांधी जी ने भंग किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी जो नमक यहाँ पर इनका कूच था इसके बाद शुरू किया गया था। नमक कर तोड़ने के बाद 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। जिस दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था उसी के अगले कुछ दिनों के बाद ही 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया था। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये कथन महात्मा गांधी का है। गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और ये समझौता तेज बहादुर सप्रू तथा MR जयकर के प्रयासों से हुआ था। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को 2 महात्मा द 2 महात्माज की संज्ञा दी थी। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। गांधी जी का विरोध हुआ तो गांधी जी ने यहाँ पर कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। और जो कराची अधिवेशन है इसमें पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग रखी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा यहाँ पर इसको माना था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए लंदन इंग्लैंड गए थे। गांधी जी एस राजपुतना नामक जलपोश से लंदन पहुंचे और किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। गांधी जी कहाँ पर ठहरे थे तो ये किंग्सले हॉल में ठहरे थे और ये एस राजपुताना नामक जलपोत से गए थे। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध किया था। पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसमें अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे और गांधी जी के जो समर्थक थे इन्होंने हस्ताक्षर किया था। गांधी जी ने यहाँ पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन 1942 को उत्तर तिथीय चेक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था और इसका प्रस्ताव वर्धा में पास हुआ था और ये 14 जुलाई 1942 को यह प्रस्ताव पास हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाएगा।
7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक गौलिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वर्धा यहाँ पर प्रस्ताव को पास किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई में शुरू किया गया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर एक अमेरिकी पत्रकार था। महात्मा गांधी को बंदी बम्बई में बनाया गया था और इनको पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। ऑपरेशन रूबिकॉन, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन चल रहा था और के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाना था। गांधी जी की यहाँ पर तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो इनकी अगर ब्रिटिशर्स ने सोचा था कि अगर इनकी मृत्यु हो जाएगी तो सभी राज्यों को ये रूबिकॉन शब्द से यहाँ पर संदेश भेजेंगे, उसी से संबंधित है ऑपरेशन रूबिकॉन। गांधी जी कैबिनेट मिशन 1946 के पक्ष में थे। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना को सौंप दी जाए। गांधी जी ने बंटवारे का जो बहुत ज़्यादा विरोध किया था और उन्होंने कहा था अगर बंटवारा होता है तो हमारी लाश के ऊपर से सबको जाना पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था और भारत के प्रथम वायसराय माउंटबेटन थे और ये स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय माउंटबेटन थे। प्रथम भारतीय एवं अंतिम वायसराय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।